स्वागत है गाइस आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एक्स स्कूल में और इस फ्लास्क के प्लेलिस्ट में। तो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि किस तरह से अपने फ्लास्क प्रोजेक्ट का एक टेम्पलेट क्रिएट करते हैं, मतलब कि जो इसका मेन ओवरव्यू होता है कि किस तरह से हमें कौन कौन सी मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करने हैं। हमें फ्लास्क में बेसिकली कौन कौन से मॉड्यूल की नीड होती है जो कि हमेशा होने वाली है। जैसे आप देख सकते हैं कि हमने फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट फ्लास्क किया, फिर फ्लास्क से रिडायरेक्ट यूआरएल फॉर रेंडर टेम्पलेट को, ये हमारे मॉड्यूल होते हैं, इनको इंपोर्ट कर लिया। आज हम देखने वाले हैं किस तरह से अपने फ्लास्क में किसी मैसेज को अपने ब्राउज़र पे रिटर्न कर सकते हैं, और देखेंगे कि अपने जो हमारा फ्रंट एंड की फाइल होती है होम डॉट एच टी एम एल या जो भी एच टी एम एल फाइल हो गई, उसको किस तरह से हम अपने फ्लास्क प्रोजेक्ट में जो बैकएंड का काम करता है इसमें रेंडर कर सकते हैं। चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम पहले एक डेकोरेटर का यूज करते हैं, @एप डॉट राउट। यहाँ ये वही ऐप है जो हमने यहाँ पे इनिशियलाइज किया था, एप इक्वल टू फ्लास्क अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर। तो हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया। अब इस पैरेंथेसिस के अंदर हमें डबल कोटेशन मार्क में सिंगल स्लैश लगाना है। सिंगल स्लैश का मतलब होता है कि डिफ़ॉल्ट यूआरएल, जब भी हमारा ये प्रोजेक्ट रन होगा तो हमारा ये डिफ़ॉल्ट पेज ओपन होगा, इसलिए हमें सिंगल स्लैश लगाते हैं। अब बाकी अगर हम दिखाएंगे कि आपको स्पेसिफिक पेज नेम दे सकते हैं यहाँ पे स्लैश के आगे, उसको हम आगे देख लेंगे। फिर अपना एक मेथड क्रिएट कर लेंगे, डिफाइन होम। होम नाम से हमने एक मेथड क्रिएट कर लिया। अब देखते हैं अपने मैसेज को किस तरह से रिटर्न कर सकते हैं अपने वेब पेज पे। चलिए हम एक मैसेज रिटर्न करते हैं। रिटर्न सिंपल स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे, दिस इज फ्लास्क प्रोजेक्ट। अपने सर्वर को स्टार्ट करके देखेंगे कि हमारे डिफ़ॉल्ट यूआरएल पे क्या रिटर्न हो रहा है। चलिए हम अपने सर्वर को रिस्टार्ट कर लेते हैं। फ्लास्क पाइथन .py, देखिए हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि अभी हमारा लोकल होस्ट पर रन हो रहा है https://127.0.0.1:5000। यहाँ से आप अपना पोर्ट चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप 5000 से 8000 पर करना चाहते हैं उसको भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप रिस्टार्ट विद स्टेट डिबगर इज एक्टिव। हमने यहाँ पे डिबग इक्वल टू ट्रू किया हुआ है तो हमारा डिबगर एक्टिव है। डिबगर पिन है। तो ये कॉमन जानकारी होगी फ्लास्क रिलेटेड। हम अपने यूआरएल को ओपन करते हैं जो लोकल होस्ट पे है, इसको ओपन करने के लिए आप सिंपली कंट्रोल प्लस लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं कि अभी हमारा HTML रेंडर हो रहा है। 1 मिनट, हमने अपने app.py को सेव नहीं किया था, इसको हम सेव कर लेते हैं पहले, फिर से सर्वर स्टार्ट करेंगे। हाँ, अब हम अपने ब्राउज़र को फिर से रिलोड करते हैं, फिर देखते हैं क्या शो होता है। देख सकते हैं जो हमने वहाँ पे स्ट्रिंग रिटर्न की थी, दिस इज फ्लास्क प्रोजेक्ट, हमें यहाँ पे शो हो रहा है। हम देखते हैं कि ये तो हमारा सिंपल स्ट्रिंग रिटर्न करने का हो गया कि किस तरह से अपने फ्लास्क प्रोजेक्ट में हम किसी स्ट्रिंग को रिटर्न कर सकते हैं। अब बात आती है अगर हमें कोई एज अ पैरामीटर कोई वेरिएबल रिटर्न करना है तो उसको किस तरह से कर सकते हैं। चलिए उसको हम देख लेते हैं सिंपली एक अनदर डेकोरेटर मेथड की हेल्प से। चलिए हम एक दूसरा डेकोरेटर बनाते हैं, @app.route डबल कोटेशन में स्लैश नेम डिफाइन। इसको हम नेम दे देंगे यूजर। सिंपली यहाँ रिटर्न करेंगे, रिटर्न एफ स्ट्रिंग रिटर्न करना है। एफ स्ट्रिंग का मतलब होता है कि हम अपने जो स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे डबल कोटेशन मार्क में, उसके साथ साथ हम वेरिएबल रिटर्न कर सकते हैं। मेन यूज ये होता है एफ स्ट्रिंग रिटर्न करने का। तो इसे हम देख लेते हैं, यहाँ लिख देंगे हेलो। इसके बाद हम नेम इज इक्वल टू नेम कर देते हैं। नेम इज इक्वल टू नहीं करेंगे हम यहाँ पे, हमें स्ट्रिंग रिटर्न करना है तो हम कर्ली ब्रेसेस का यूज करेंगे। कर्ली ब्रेसेस में हमने जो यहाँ पे यूआरएल में इंटर करेंगे अपना नाम या जो भी स्ट्रिंग इंटर करेंगे वही यहाँ पे हमें शो करना है। तो यहाँ पे सिंपली नेम इंटर कर देते हैं, और अपने मेथड में भी हमें ये पैरामीटर पास करना पड़ेगा। चलिए हमारा हो गया। अब इसको हम सर्वर को रिस्टार्ट करके देखते हैं क्या वर्क कर रहा है कि नहीं।
सर्वर रिस्टार्ट हो गया है। अपने ब्राउज़र पे आएंगे हम, यूआरएल में यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं, जस्ट लाइक विजय, इंटर करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हेलो विजय आ गया। यहाँ पे आप देखेंगे हमारे कोड में, तो हमने यहाँ पे विजय नाम नहीं लिखा था। यहाँ पे स्लैश के बाद हमने डायरेक्ट नेम पैरामीटर को पास किया है, मेथड में नेम पैरामीटर पास किया है। यहाँ पे जो हमने स्ट्रिंग रिटर्न की है, हमने एफ स्ट्रिंग रिटर्न की है, और हेलो के आगे जो हमारा नेम है वो कॉन्कैटिनेट होकर के आ रहा है। ये तो हमारा हो गया कि किसी पैरामीटर को किस तरह रिटर्न कर सकते हैं। अब देखते हैं कि हम डायरेक्ट HTML टैग्स को कैसे रिटर्न कर सकते हैं। चलिए उसके लिए हम अलग राउट बना लेते हैं, वो भी देख लेते हैं फटाफट से। @app.route, इसमें हम देते हैं स्लैश HTML ही दे देते हैं, फंक्शन का नाम भी ये रख देंगे। 1 मिनट, कोटेशन मार्क नहीं लगाया है, इस तरह से कर देंगे, इंटर, डिफाइन। चलिए हम HTML मेथड का भी नाम रख देते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप मेथड का नाम सेम ही रखें जो आपने यूआरएल में एंटर किया है, आपकी चॉइस है, जो भी आप रखना चाहें रख सकते हैं। थोड़ा सा इसको स्पेस देते हैं कि अच्छे से क्लियर आपको दिखाई दे। 1 मिनट, हमारे सभी राउट अलग रहेंगे तो आपको अच्छे से विजुअल शो होगा। इसमें क्या करते हैं, रिटर्न करेंगे। रिटर्न में डबल कोटेशन में हेलो दिस इज माई, हम यहाँ पे H1 टैग में H1 टैग में जो कि हमारा HTML का टैग होता है, इसमें दे देंगे हेलो दिस इज माई, हेडिंग दे देते हैं, हेडिंग। अब देखेंगे कि हमारा हेलो दिस इज माई ये तो सिंपल टेक्स्ट रहेगा, लेकिन जो हमने H1 टैग के अंदर दिया हुआ है ये हमारा बोल्ड में और H1 स्टाइल में शो होगा। चलिए हम H1 को क्लोज कर देते हैं यहाँ से। अब देखते हैं अपने सर्वर को रिस्टार्ट करके क्या शो होता है। Ctrl+S, सर्वर रिस्टार्ट हो गया हमारा। अपने ब्राउजर पे आएंगे हम सिंपली, अभी हम एक बीजे को कट करते हैं यहाँ से, क्योंकि हमें पैरामीटर नहीं पास करना है। हमने HTML नाम से अपना यूआरएल बनाया था, सिंपली इसको रन करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे हेलो दिस इज माई, ये तो सिंपल टेक्स्ट में आ रहा है, लेकिन जो हमारा HTML का टैग में जो हमने इंटर किया था वो हमें HTML टैग के तरह इसमें रिटर्न हो रहा है। तो ये हो गया। आप इसमें सीख चुके हैं कि किस तरह से हम अपने सिंपल स्ट्रिंग को रिटर्न कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने स्ट्रिंग में पैरामीटर पास कर सकते हैं, फिर उसके बाद हम अपने HTML को किस तरह से डायरेक्टली रिटर्न स्टेटमेंट में पास कर सकते हैं एज ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। अब हम देखते हैं इसमें कि किस तरह से हम किसी HTML फाइल को रेंडर कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें फिर से एक राउट बनाते हैं, @app.route, इसमें भी हम यूआरएल दे देंगे, रेंडर ही देते हैं डायरेक्ट, आपको समझने में आसानी रहेगी क्योंकि इसमें हम रेंडर करने वाले हैं। रेंडर नाम से हमने यूआरएल बना दिया, इंटर। अब अपना मेथड डिक्लेयर कर लेते हैं यहाँ पे, डिफाइन होम। अब हमें सिर्फ रिटर्न नहीं यूज करना पड़ेगा, रिटर्न के बाद हमें रेंडर टेम्पलेट यूज करना पड़ेगा इस तरह से, क्योंकि हमारा किसी भी HTML फाइल को अपने बैकएंड फ्लास्क साथ कनेक्ट करने के लिए रेंडर टेम्पलेट यूज करना पड़ता है, जो कि हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया था। आप देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं आप, हमने रेंडर टेम्पलेट नामक मॉड्यूल इंपोर्ट किया है। ये मॉड्यूल हमें अपने फ्रंट एंड की फाइलों को कनेक्ट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। पैरेंथेसिस क्लोज करेंगे, डबल कोटेशन मार्क, इसमें हम अपने HTML फाइल का नाम दे देंगे home.html। और डायरेक्ट स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया था, अगर आपने नहीं देखा तो उसको आगे देख लीजिएगा। उसमें आपको फ्लास्क की डायरेक्ट स्ट्रक्चर किस तरह से क्रिएट की जाती है अच्छी तरह से बताया गया है। अब आप टेम्पलेट सेक्शन में देख सकते हैं कि हमें टेम्पलेट्स में home.html है कि नहीं है। चलिए home.html है। इसमें क्या है, इसमें 3 लाइन है, दिस इज माई फर्स्ट फ्लास्क प्रोजेक्ट, दिस इज ऑसम एक्सपीरियंस, वाउ योर रन योर फ्लास्क प्रोजेक्ट सक्सेसफुली। ये 3 लाइनें हमें हमारे app.py को रन करने पे /render नामक यूआरएल पे शो होनी चाहिए। चलिए हम इसको भी देख लेते हैं कि हमारी शो हो रही है कि नहीं हो रही है। सर्वर को रीस्टार्ट करेंगे, कोड को सेव करके। हमारा सर्वर रीस्टार्ट हो चुका है, लेकिन कुछ यहाँ पे व्यू फंक्शन मैपिंग ओवर राइटिंग एग्जिस्टिंग एंड पॉइंट फंक्शन होम। 1 मिनट, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है।
हाँ, यहाँ पे हमने इसका नाम भी होम दे दिया था, इसका नाम भी होम दे दिया है। किधर, हाँ, ये दो फंक्शन मेथड का नाम सेम नहीं हो सकता। हम रेंडर रखते हैं इसको, रेंडर। अब हम फिर से सेव करेंगे, डिफाइन रेंडर बराबर पाइथन app.py। हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है। ने हम सीधे ब्राउजर पर आ जाते हैं। यहाँ हमने रेंडर एंड पॉइंट पे देखना है। देख सकते हैं आप, हमारा HTML सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। हम अपने HTML जो भी अभी हमने देखे, ये 1 2 3 लाइनें हैं। अभी हम कुछ और एडिट करके देखते हैं अपने HTML फाइल में, वो हमें यहाँ रिस्टार्ट करने पे शो होना चाहिए। होम डॉट HTML खोल लेते हैं। यहाँ हम एक और टैग देते हैं H6। इस टैग में हम लिख देंगे चेकिंग अपडेट्स, चेकिंग अपडेट्स। हमारी ये लाइन हमारे फ्लास्क वाले एंड पॉइंट पे शो होनी चाहिए। इसको हम चलिए सेव कर लेते हैं। फिर अपने ब्राउजर को ओपन करेंगे, इसको फिर से रिफ्रेश करेंगे। देख सकते हैं H6 स्टाइल में हमें यहाँ पे चेकिंग अपडेट्स आ गया है। मतलब हमारी टेम्पलेट्स रेंडर हो चुकी है सक्सेसफुली, जो हमारा फ्रंट एंड का होम डॉट HTML है। इस तरह से आप इतना इसमें कर सकते हैं कि किसी भी HTML फाइल को रेंडर कैसे करना है, सिंपल स्ट्रिंग को किस तरह से रिटर्न कर सकते हैं, स्ट्रिंग के साथ एज ए वेरिएबल पैरामीटर कैसे पास कर सकते हैं, कर सकते हैं। उसके बाद अपने रिटर्न में स्ट्रिंग के साथ HTML टैग्स को कैसे पार्स कर सकते हैं। तो ये 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो आगे आगे आपको बहुत काम आने वाली हैं। इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं क्योंकि ज़्यादा लंबी हो रही है। आगे आने वाली वीडियो हम सीखेंगे किस तरह से रिडायरेक्ट करते हैं, किस तरह से हम अपने एक HTML पेज से दूसरे HTML पेज पे रिडायरेक्ट करते हैं, वो सब सीखेंगे। URL फार का क्या यूज होता है उसको सीखने वाले हैं हम। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे आने वाली वीडियो हम इस प्लेलिस्ट में कंप्लीट फ्लास्क का ट्यूटोरियल बताने वाले हैं 0 to मास्टर लेवल पे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट।